दोस्तों, हमारी आदतें हमारे जीवन का पावरफुल पार्ट होती हैं। ये डे टू डे लाइफ में हमारे करैक्टर को एक्सप्रेस करती हैं और हमारी एफिकेसी या उसकी कमी का रीज़न भी होती हैं। अमेरिकन ऑथर स्टीफन आर कवी की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ह्यूमन एफिकेसी के कई फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं। बुक में लिखी हुई 7 हैबिट्स बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ को पूरी तरह से अपनाने को रिप्रेजेंट करती है। ऑथर ने सक्सेस पर पिछले 200 सालों में लिखी गई बुक्स को पढ़ा और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमें अपनी पर्सनैलिटी से ज़्यादा अपने करेक्टर एथिक्स पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, संयम, साहस, परिश्रम, सादगी हमारी ज़िंदगी की बेसिक फाउंडेशंस होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बुक में लिखी गई 7 हैबिट्स को अच्छी तरह से समझते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। जिस चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं होता है वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन के लिए बाहरी फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरे बच्चे हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। ये सारी लैंग्वेज रिएक्टिव लैंग्वेज है। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी होती है जिसका यूज़ प्रोएक्टिव पीपल करते हैं और इसीलिए वो लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। 2 तरह के सर्कल बुक में बताए गए हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, बाहरी लोगों की सोच, देश की अर्थव्यवस्था, हमारे बिल्स एट्सेट्रा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। प्रोएक्टिव पीपल में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का दायरा बड़ा होता है, जबकि रिएक्टिव पीपल में सर्कल ऑफ कंसर्न का दायरा बड़ा होता है। दोस्तों, हम अपनी रिएक्टिव लैंग्वेज को प्रोएक्टिव लैंग्वेज में आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कि रिएक्टिव लैंग्वेज है कि मैं ऐसा ही हूँ और प्रोएक्टिव लैंग्वेज ये हो सकती है कि मैं विकल्प करने का चुनाव कर सकता हूँ, यानी कि मैं चीज़ों का चुनाव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह से समझकर यात्रा शुरू करना है। हम अपने कामों को 2 तरह से कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी काम को करने से पहले हम उसे विजुअलाइज कर लें, यानी कि माइंड में उसका ब्लूप्रिंट बना लें। हमें मेंटल लेवल पर यह आइडिया लग जाएगा कि हमारे काम के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और फिर उस काम को हम फिज़िकली करें। ऑथर कहते हैं कि जब हम रियल में ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें असल मायनों में इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए रियल सक्सेस का मतलब क्या है, जब ये सब माइंड में क्लियर हो जाता है, तब हम उसी के अकॉर्डिंग अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर अपने काम को करना स्टार्ट करें, जो वाकई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैबिट नंबर 2 से हम रियल सेंस में इफ़ेक्टिव बन जाएंगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए एक्शंस हमें सबसे पहले लेने होंगे। ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में कोई क्राइसिस, इमीडिएट प्रॉब्लम्स और डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। पार्ट 2 में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए को ढूंढना, नए नए रिश्तों को बनाना, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। हाईली इफ़ेक्टिव बनने के लिए हमें अपने टाइम को पार्ट 1, पार्ट 2 वाले कामों में लगाना चाहिए दोस्तों। पार्ट 3 और पार्ट 4 में काम करते हुए फ़ोन पर बात करना, फंक्शंस में जाना, टाइम वेस्ट करने वाले काम करना, जैसे सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिताना, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमें पार्ट 3 और पार्ट 4 को लगभग अवॉइड करना ही चाहिए, तभी हम लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएंगे।
हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन सोचना म्यूचुअल लीडरशिप की आदत है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं के साथ साथ सामने वाले इंसान की इच्छाओं को पूरा करने का एम बनाते हैं तो वही हमारी रियल विन होती है, यानी कि हम अपनी जीत के साथ साथ सामने वाले इंसान को भी जिताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाती है, उसके बदले में उसे सैलरी भी मिलती है, लेकिन टीचिंग के साथ साथ उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही बढ़ता है। साथ ही स्टूडेंट्स के नॉलेज और एजुकेशन का दायरा भी लगातार बढ़ता है। तो इस कंडीशन में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही विन विन सिचुएशंस में होते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर बताते हैं कि दूसरे इंसान को समझने के 2 पहलू हैं। पहला, हम सामने वाले इंसान की बातों को सुनते ज़रूर हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में ही अपने ही थॉट्स चल रहे होते हैं, इसीलिए हम उस इंसान को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दूसरा पहलू यह है कि अगर हम दूसरे इंसान की बातों को सुन रहे हैं तो पूरी तरह से सुन रहे हैं, हमारे माइंड में कोई थॉट्स नहीं चल रहा है, हमारा माइंड पूरी तरह से शांत है, हम उसकी बातों को फील कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस प्रोसेस को परानुभूति कहा जाता है दोस्तों। ये सहानुभूति से बिल्कुल अलग है। परानुभूति में दूसरे इंसान पर अपने विचारों को थोपा नहीं जाता है, बल्कि उसके विचारों को पूरी तरह से समझा जाता है। जब आप दूसरे इंसान को पूरी तरह से समझने में सक्सेस हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली वो आपको भी समझना शुरू कर देगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब यह है कि हमारी सबकी आदतें, सोच, पसंद नापसंद, नज़रिया सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसी डिफरेंसेस के साथ अपना 100% देकर टीम वर्क करें तो उस काम में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स सिनर्जी की हैबिट को अपनाकर टीम वर्क में बिलीव करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अकेले हर काम को क्रिएटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एक सक्सेसफुल कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सिनर्जी के साथ काम करके कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अपने आप को बेटर कैसे बनाना है। मतलब यह है कि अगर आपने पिछली 6 हैबिट्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, तो आपको अब अपनी आरी की धार को भी तेज़ करना होगा, यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर भी ध्यान देना होगा। ऑथर ने इसके 4 डायमेंशंस बताए हैं। पहला डायमेंशन है शारीरिक रूप से ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करनी होगी, इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। दूसरा डायमेंशन है मानसिक तौर पर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ना, नए प्रोजेक्ट्स बनाना, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना, ये सब डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। तीसरा है सामाजिक। इस डायमेंशन में अच्छे रिलेशन बनाना, सिनर्जी के साथ काम करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। चौथा डायमेंशन है आध्यात्मिक होना। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी आपको अपने ही करीब लाती है। आपकी जिस चीज़ में आस्था हो, जिस भगवान में आपका विश्वास हो, आप उनकी पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, आपको जिस चीज़ में आस्था हो आप वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कीजिए। दोस्तों, इन चारों डायमेंशंस को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे।
दोस्तों आई होप आपको इस बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेटेड फील कर सकें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।